एक ऐसा प्लांट जो हम सब लगाते हैं, काफ़ी फेमस है और पूजा पाठ के लिए तो बहुत ही ख़ास है। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे हिबिस्कस की। इसे गुड़हल के नाम से भी जाना जाता है। आप देख ही रहे होंगे कि ढेरों फूल इस टाइम इस पर आए हुए हैं और उससे भी ज़्यादा बर्ड्स बनी हुई हैं। वाइट, पिंक, रेड, येलो, पीच और भी कई कलर्स में ये आपको आसानी से मिल जाएगा। पर मेरे पास ये प्लांट पिंक कलर का प्लांट है, जिसमें कि डबल पेटल के बहुत ही सुंदर फूल इस टाइम आ रहे हैं। अगर बात करें इसकी साइज़ की, तो अगर आप इसे मेंटेन करते हैं तो आप इसे 1 फुट का भी रख सकते हैं। और अगर आपका प्लांट ज़मीन के अंदर लगा हुआ है और आप इसे बढ़ने देते हैं तो ये आपका जो प्लांट है वो 15 फीट तक भी ऊपर चला जाता है। अगर आप इसे छोटा मेंटेन करते हैं तो आप इसे गमले में लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो प्लांट है वो हेज की तरह से लगे तो आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और एक ख़ास बात कि आप ये जो प्लांट है हिबिस्कस का, इसे बोनसाई भी बना सकते हैं। इसके लिए आप इसे शैलो ट्रे में लगाइए और टाइम टाइम पे इसकी केयर करते रहें। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसे वार्म टेम्परेचर पसंद है। सर्दियों में ये प्लांट डोरमेंट हो जाता है और जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा, फरवरी आने तक ये फिर से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्टिंग में इसके फ्लावर्स होते हैं जो उनका साइज़ छोटा होगा, क्योंकि ये जो प्लांट है वो अभी अभी एक लंबी नींद से जागा है। तो अभी नीड है कि इसे कुछ अच्छा खाने को दो। तो मेरा ये प्लांट एक छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है, देखिए, और इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है और कितने सारे फ्लावर्स और बडिंग इस पे हो रही है अब इस टाइम। तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइम जब आपका प्लांट है वो डोरमेंसी से बाहर आता है तो आप इससे अच्छे से कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, या फिर आप जो कंपोस्टिंग अपने गार्डन में करते हो या जो कंपोस्ट आप यूज़ करते हो आप इसे दे सकते हैं। चाहे आपका प्लांट जो है वो एक प्लांटर में लगा हुआ है, किसी गमले में लगा हुआ है, या ज़मीन में लगा हो, इस टाइम इसे कंपोस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 15 दिन के गैप में आप इसे लिक्विड मैन्योर देते रहें। बट याद रहे कि ये काम आपको फरवरी में ही करना है। तो फ्रेंड्स, हिबिस्कस का ये जो प्लांट है वो उसका ये टाइम है कि जितना अच्छा आप इसे खाना दोगे ये उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग देता रहेगा, कभी आपको निराश नहीं करेगा। बात करें सनलाइट की, तो जो हिबिस्कस को धूप बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप इसे फुली धूप में प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो छाया में ये फ्लावरिंग नहीं करता है, क्योंकि इसे छाया पसंद नहीं है। छाया में रखने से ये आपको पत्तियां ही देखने को मिलेंगी, इस पर फूल कोई नज़र नहीं आएगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा ये, क्योंकि इसे छाया पसंद नहीं है। हिबिस्कस फुल सन का प्लांट है, इसलिए आप जितनी हो सके इसे धूप में रखिए। पानी की बात करें तो अगर गमले में आपका प्लांट जो है वो लगा हुआ है और धूप में है तो आप इसे रोज़ पानी दे सकते हैं। और अगर आपका प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है, ज़्यादा उसकी जो जड़ें हैं वो गहरी होती हैं, तो आप इसे अल्टरनेट डे भी पानी दे सकते हैं। इसके साथ साथ हिबिस्कस की जो प्लांट है बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आप इसे नर्सरी से लेके आते हैं तब तो आप इसे अपने घर में आसानी से ऐड कर सकते हैं, और बाय कटिंग भी ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। तो अगर आपके आसपास कहीं से आपको इसकी कटिंग मिल जाती है तो पेंसिल जितनी मोटी कटिंग वहाँ से ले आइए और अपने तैयार की हुई मिट्टी में इसे लगा लीजिए। एक बात का ध्यान रखें कि कटिंग को लगाने से पहले रूटिंग हार्मोन ज़रूर लगा लें, अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, दालचीनी का पाउडर लगा सकते हैं, शहद हो गया, हल्दी, एलोवेरा, इनमें से कुछ भी आपके पास अवेलेबल है तो आप एज ए रूटिंग हार्मोन यूज़ कर सकते हैं। ये सब रूटिंग हार्मोन का ही काम करते हैं। इसके बाद आप अपनी कटिंग को लगाकर शेडी प्लेस में प्लेस कर दें, ताकि इस पर डायरेक्ट सनलाइट भी ना गिरे और बरसात में होने वाली लगातार बारिश का पानी भी ना गिरे, नहीं तो आपकी कटिंग सड़ के ख़राब हो सकती है। 10-15 दिन में जब इसके लीव्स आना शुरू हो जाएं तो आप इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अब आते हैं हिबिस्कस से जुड़े हुए एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट पे, वो है पेस्ट अटैक। इस प्लांट में पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। पेस्ट अटैक से बचने के लिए सबसे तो ज़रूरी है कि आप इसे अच्छी वाली कंपोस्ट दें, अच्छे से खाद दें, ताकि आपका प्लांट जो है वह हेल्दी रहे। क्योंकि अगर प्लांट हेल्दी है तो कोई भी जो अटैक है वो इतनी जल्दी से नहीं होता, और अगर आपका प्लांट कमज़ोर है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो पेस्ट अटैक भी जल्दी से होते हैं। तो तो अगर हम टाइम टू टाइम नीम स्प्रे ऑयल करते रहते हैं
तब भी हम अपने प्लांट को पेस्ट के अटैक से कुछ हद तक बचा सकते हैं। नीम ऑयल ना हो तो नीम के पानी से भी आप इस पे स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आप नीम का जो पानी है वो बनाने के लिए नीम की पत्तियों को पानी में डाल के 15-20 मिनट तक पानी उबालिए, फिर उसे ठंडा होने दीजिए और फिर उस ठंडे पानी को दुगने तिगने पानी में डालकर डाइल्यूट करके स्प्रे कर दीजिए। नहीं तो नीम ऑयल तो आसानी से मार्केट में मिल ही जाएगा। और हाँ, सबसे ख़ास बात ये है कि इसका यूज़ आप अपनी हेल्थ, अपनी स्किन और अपने हेयर के लिए भी कर सकते हैं और कई मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इससे बने हुए शैम्पू और हेयर ऑयल भी मार्केट में बिकने लगे हैं। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो इसके लीव्स और फूलों का पेस्ट बालों के लिए जादुई इलाज है। गर्मी में इसका शरबत पीने से बॉडी ठंडी रहती है और कई लोग इसके फूलों की चाय भी पीते हैं, जिससे कि बीपी कंट्रोल रहता है और स्किन भी ग्लो करती है। और इसके फूलों का पेस्ट बना के आप रख लीजिएगा अपने फेस पैक में, इसका इस्तेमाल करिएगा, उससे भी स्किन ग्लो करती है। तो चलिए वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्लान नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी।